हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट कमाया जा सकता है। अभी आप देख सकते हो, आज निफ्टी जो है, अभी इस वक्त निफ्टी 50 जो है 25,600 पे चल रहा है। मैंने सवेरे ये यहाँ पे सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया है। ठीक है, ये जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, ये सपोर्ट लेवल है। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से सीधा नीचे आया है और यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए सवेरे दिखा। ठीक है, तो ये 10 बजे की कैंडल है। यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे जो टेल बनी, इसने भी दिखाया, सपोर्ट दर्शाया है। इसके बाद मैंने ये ड्रॉ किया है रेक्टेंगल, तो ये सपोर्ट लेवल मेरे लिए कंफर्म हो गया था। तो मैंने प्लान बनाया कि यहाँ पे पुट बेचा जा सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। तो मुझे सिर्फ इतना डिसाइड करना था कि सपोर्ट क्या है। तो ये सपोर्ट डिसाइड हो गया। इसके बाद मैंने पुट सेल किया है, और पुट सेल करके मुझे सिर्फ इतना देखना है कि इस लेवल के नीचे अगर मार्केट गया तो वो मेरा स्टॉप लॉस हो गया। क्योंकि इसके नीचे जाता है तो नीचे कितना जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। तो इसलिए मैंने क्या किया, ये ड्रॉ किया है। अब ऊपर जब तक मार्केट है, इसके ऊपर है, तो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। और अगर लॉस हुआ तो छोटा सा लॉस में मैं स्टॉप लॉस देके निकल जाऊंगा। ये मेरा आज का प्लानिंग था। तो मैं प्रॉफिट में अभी चल रहा हूँ, और प्रॉफिट अब बुक करने का टाइम आया है। क्योंकि अब मार्केट 25,600 पे ट्रेड कर रहा है, और हो सकता है यहाँ से ऊपर भी जाए, हो सकता है यहाँ से नीचे भी आ जाए। लेकिन अगर मुझे अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है तो मुझे प्रॉफिट बुक करना बेहतर है। तो दोस्तों, ऑब्स्ट्रा में मैंने ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की है, और ऑब्स्ट्रा में आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे रिफ्रेश बटन है, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये जो आपको टोटल पीएनएल दिख रहा है, इसमें चेंजेस दिखेगी। अभी देखो, 3334 चल रहा है, मतलब 3,334 चल रहा है। रिफ्रेश करूंगा तो ये अमाउंट चेंज हो जाएगा। देखो, अभी ये 3,815 हो गया, है ना। तो ये अभी लाइव चल रहा है ट्रेड, लाइव चल रहा है। और मुझे ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करने में कैपिटल कितने लगा, तो मार्जिन मुझे लगा है 1,04,915। 2 लॉट मैंने सेल किए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, 2 लॉट सेल किए हैं पुट के, 25,500 का पुट, जो एट द मनी बोल सकते हैं, वो मैंने सेल किया है। मुझे मैं कंफर्म था इसमें, इसलिए ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस था, इसलिए मैंने एट द मनी ज़्यादा करके। जब भी आप ऑप्शन सेल करते हो तो आउट ऑफ द मनी जाके सेल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ कॉन्फिडेंस था, इसलिए इस सपोर्ट लेवल पे मैंने ये किया है। ठीक है, और ये मैंने हेज किया है उसके लिए, और इसलिए मुझे जो मार्जिन लगा है वो मार्जिन कम लगा है। अब मुझे जीतने की प्रोबेबिलिटी 77% है यहाँ पे। ठीक है, अब कल एक्सपायरी है, तो कल एक्सपायरी पे अगर मार्केट मेरे फेवर में क्लोजिंग देता है तो मुझे 6,942 का मुझे प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम उतना ही प्रॉफिट हो सकता है, उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता है। तो मेरा नेट क्रेडिट 6,942 है। तो आज के दिन में मुझे 3.64% प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आज के दिन में एक दिन का प्रॉफिट बहुत बड़ा माना जाता है। तो एक दिन का प्रॉफिट इतना अच्छा मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो इसलिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, आपके सामने प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। और फिर मैं बताऊंगा कि स्ट्रेटेजी किस तरह। चलो पहले स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि ये किया क्या है और कैसे। अब मार्केट जो है, जब तक इसके ऊपर रहेगा, अभी जो चल रहा है, यानी कि मेरा देखो, मेरा यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे दिखा है कि 25,447। ये अगर कल मार्केट इसके नीचे नहीं जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है, और यहां से ये देखो, ये जो लेवल है, ये है ये लेवल है 25,500। 25,500 के ऊपर कहीं पे भी मार्केट अगर कल क्लोजिंग देता है तो मुझे 6,942 प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हो, तो ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, ये मुझे सिर्फ 6,942। यहाँ पे ऊपर कहीं पे भी क्लोजिंग देता है, 500 के ऊपर कहीं पे भी मुझे क्लोजिंग मिलता है कल के दिन में, तो मुझे प्रॉफिट ये पूरा होगा। क्योंकि कल एक्सपायरी है,
और एक्सपायरी पे क्या होगा, ये जीरो होगा। इसका जो प्राइस है, ये जो मैंने 60 में मैंने सेल किया है, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो मुझे 60 पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन वो कितना परसेंट होता है, फिर होता है 6.62%। ठीक है। तो कल अगर मुझे इसमें मेरे फेवर में क्लोजिंग मिला तो 500 के ऊपर, मतलब 25,500 के ऊपर मिला, तो मुझे पूरा प्रॉफिट होगा। लेकिन आज मुझे 3.64% मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट मुझे लग रहा है, तो इसलिए मैं ये प्रॉफिट अभी बुक कर रहा हूं। और अभी 3,815 है। तो मैं रिफ्रेश करता हूं, अब देखेंगे कहां पर है। तो 6,815 है, थोड़ा सा कम हुआ रहेगा, देखते हैं। अभी 6,536, यानी कि 3.37%, क्योंकि मार्केट क्या हो रहा है, वहां पे रजिस्ट कर रहा है। तो रेजिस्ट कर रहा है, तो क्या होगा, मार्केट नीचे आएगा, नीचे आएगा तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, तो चलो मैं पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करता हूँ। तो पहले हमेशा क्या करना है, सेल वाला लेके उसे एग्जिट करना चाहिए। तो सेल वाला एग्जिट कर लेता हूँ। अभी जो लास्ट प्राइस दिखा रहा है यहाँ पे 30 रुपीज, 30.2 है ना। तो इस पे हम एग्जिट करते हैं, एग्जिट कर लिया। ठीक है। और यहाँ पे अभी बाय वाला लेग हम एग्जिट करेंगे, 4 रुपीज दिखा रहा है, तो 4 रुपीज पे हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। ठीक है, ये एग्जिट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे रिफ्रेश, ये पूरा एग्जिट हो गया। अब ये इस तरह से दिख रहा है, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 3,000, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है 3,536, ये आज का प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पे पीएनएल में आपको दिखाता हूं मैं, पीएनएल में आया। ठीक है। अब मैंने सेल किया था 60.15 में, और मैंने बाय किया 30.2 पे, तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 3,893.5। और ये जो मैंने हेज किया था वो 6.75 रुपीज में मैंने बाय किया था, और वो 4 रुपीज में मैंने सेल किया है। एग्जिट यहाँ पे दिख रहा है, एग्जिट प्राइस यहाँ पे मुझे 357 का माइनस दिखा रहा है। तो मेरा टोटल पीएनएल कितना बनता है, 3,536। अब ये आसान क्यों होता है, क्योंकि हमें सिर्फ क्या प्रेडिक्ट करना है कि मार्केट किस दिशा में जाएगा, और चाहे फास्ट जाए चाहे स्लो जाए, हमें प्रॉफिट होगा। सिर्फ हमारे अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, ये यहाँ पे ध्यान रखना होता है। ठीक है। तो अगर अगेंस्ट गया तो हमें स्टॉप लॉस देके एग्जिट करना है। तो स्टॉप लॉस मैंडेटरी है, स्टॉप। और दोस्तों, ये जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, एनालिस्ट नहीं हूं। तो ये जो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सिर्फ नॉलेज के पर्पस के लिए है। तो ये रिकमेंडेशन मत समझना। ठीक है। तो अब मैं फिर से आपको चार्ट पे लेके चलता हूं, और यहां पे मैंने एग्जिट क्यों किया ये भी आपको मैं समझाता हूं। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इस लेवल पे जो है ये मार्केट क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। अब ये जो लेवल है, ये लेवल क्या दिखा रही है कि ये जो यहाँ का हाई है, ये 25,630 है। ये मुझे लग रहा है कि हो सकता है मार्केट यहाँ पे रेजिस्ट करे, क्योंकि यहाँ पे अगर रेजिस्ट करता है और यहाँ से नीचे आता है मार्केट, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, है ना। होगा तो प्रॉफिट, क्योंकि इसमें इस ट्रेड में मैं लॉस तो बिल्कुल भी नहीं लूंगा। क्योंकि अगर इस लेवल पे भी आता है, देखो यहाँ पे इस लेवल पे आके भी, इस लेवल पे अभी ये जो यहाँ पे दिखा रहा है, तो इस लेवल पे आके मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। लेकिन 2:30 बज गया है, मतलब 2:33 हो गया है। तो अब तो यहाँ का एग्जिट का टाइम बन गया है। तो अभी बड़ी मूवमेंट भी आ सकती है, तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो बेहतर क्या है कि हम प्रॉफिट बुक करें। प्रॉफिट बुक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने प्रॉफिट बुक किया है। इस ट्रेड में लॉस होने की प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही कम थी, क्योंकि अभी इसके अगेंस्ट जाएगा। यहां पे भी आके मैं एग्जिट करता हूं तो होगा क्या, थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन मैं निकलूंगा प्रॉफिट में। तो यहां मैं रुक सकता हूं, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। 3% का प्रॉफिट अगर मुझे दिन में मिल रहा है तो लेना बेटर है, तो क्यों होल्ड करूं। और वैसे भी अभी 2:30 बज गए हैं, तो और मुझे रुकने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है।
तो दोस्तों इसी तरह से ऑप्शन सेलिंग में होता क्या, अभी देखो मार्केट में यह मैंने क्या किया है, यहाँ पे सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया है। अब यहां से मार्केट ने साइडवेज किया है, ठीक है। ये जो साइडवेज दिखा रहा है इसमें मुझे डर नहीं लगा क्योंकि मैं सेल करके बैठा था। तो मार्केट ने जो टाइम स्पेंड किया है उसमें एक रेंज में रहा है मार्केट, तो वो रेंज में टाइम स्पेंड किया है तो मुझे टाइम डीके का प्रॉफिट मिला है और उसके बाद मार्केट मेरे फेवर में गया है। तो मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे ये डिसाइड करना है कि मार्केट कहां नहीं जाएगा। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि इस लेवल के नीचे मार्केट नहीं जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो गई कि मार्केट इस लेवल के नीचे जाएगा। तो इसलिए मैंने पुट सेल कर दिया, तो इसका मतलब मार्केट अपसाइड में ही रहेगा। तो मार्केट भले ये मूवमेंट ना करे, ये ऊपर कहीं पे भी रहता है, तो 245 तक मैं रुकता था ज्यादा से ज्यादा, और 245 को मैं एग्जिट कर देता था, क्योंकि उसके बाद रुकना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट में बड़ी मूवमेंट अगर आ गई अगेंस्ट में तो हमें लॉस हो सकता है। तो बेटर है जो प्रॉफिट है या लॉस भी है, छोटा सा लॉस है, तो वहां पे एग्जिट करना चाहिए। तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिसिप्लिन के साथ अगर आप ट्रेड करते हो तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो मेरा डिसिप्लिन क्या है, मैं एक लेवल डिसाइड करता हूं, उस लेवल के यहाँ पे मार्किंग करता हूं, और मार्किंग करके मैं डिसाइड करता हूं कि यहां से ऊपर है तो मैं ट्रेड में बना रहूंगा, अगर मेरे अगेंस्ट गया तो मैं एग्जिट करूंगा, यानी कि वो मेरा स्टॉप लॉस है। तो इस तरह से प्रॉफिट मिलता है। तो आज आपने देखा कि प्रॉफिट किस तरह से मैंने बुक किया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर लेना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को दबा के ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट जरूर कर लेना, ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।